अंशुल को इस तरह से अपनी तरफ गुस्से में देखते हुए रजत ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और झूठ बोलते हुए कहने लगा, हाँ सर, मुझे याद आया, मैं जब भाभी जी को स्टेशन पर छोड़ने गया था तो वहीं मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया, राघव। वो दरअसल बचपन से ही लड़कियों जैसे लंबे लंबे बाल रखता था। अब इतने दिनों बाद उससे मिलना हुआ सर, तो सर गले तो लगाना ही था ना, शायद उसी का होगा ये बाल। अंशुल ने ये सुनकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, शायद? यानी तुम्हें अब भी पूरा यकीन नहीं है कि ये बाल उसी का है? क्यों? नहीं सर, आई एम श्योर। वैसे आपसे एक सवाल पूछूं सर, अगर आप बुरा न माने तो? एसओचे ने ऐसा क्या कह दिया आपसे कि आपका मूड इतना खराब हो गया? मैं जानता हूँ आपको काफी लंबे समय से, इसलिए मुझे आपके नेचर के बारे में काफी चीजें पता है। आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, वरना मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। अंशुल ने ये सुनकर रजत को बैठने का इशारा किया और फिर कहने लगा, आई एम सॉरी यार, दरअसल तुम ठीक कह रहे हो। एसएचओ ने आकर मुझे बिन बात इतनी बातें सुना दी और मेरी एक भी नहीं सुनी, सिर्फ अपनी कहकर चल दिया यहाँ से। हाँ मुझे पता ही था, पर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? वो हुआ यूं कि उनका कहना है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह आ चुका है कि हर्ष ने खुद आत्महत्या की है और इसके अलावा इस केस को सुलझाने का कोई भी पक्का सबूत हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इस केस पर काम करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके अलावा भी अभी बहुत से केस पेंडिंग पड़े हैं और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा वगैरह का इंतजाम भी मुझे ही देखना है। इसलिए वो कहते हैं कि इस केस को यहीं बंद करो और उस काम में ध्यान दो। यार ये साला एसएचओ है या क्रिमिनल लोगों का पार्टनर है? पहले एक केस को इसने ऐसे ही सुसाइड का नाम देकर बंद करवा दिया और अब ये भी। देख यार, तुम लोग मानो या ना मानो, पर हर्ष का केस एक मर्डर केस है। आज नहीं तो कल ये सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी, देख लेना। और आज हमने ये केस ऐसे ही सुसाइड केस कह के बंद कर दिया ना, तो आने वाले टाइम में जब इस बात का भी खुलासा हुआ ना कि हर्ष का कत्ल हुआ था, तब लोग हम पर ही उंगली करेंगे, मैं बता रहा हूँ। ओ, कहां से कहां जा रहा है भाई तू? आजकल मरने वाले के परिवार वाले तक खुद उसे 15 दिन ठीक से याद नहीं रखते और तू बोल रहा है कि लोग उंगली करेंगे। और आने वाले टाइम में ऐसा क्या हो जाएगा? अरे वो कोई सीरियल किलर तो है नहीं जो पुलिस को चैलेंज देगा और ये दावा करेगा कि हर्ष को उसने मारा है, क्योंकि अगर उसे ऐसा करना होता तो वो बहुत पहले ही अपनी कोई निशानी छोड़कर ये बात साबित कर चुका होता कि हर्ष को मारने वाला एक सीरियल किलर था। अब जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो कैसे आने वाले टाइम में इस बात का खुलासा होगा भला? और दूसरी बात, अभी तक हमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि जिसके बेस पर यह बात पक्की हो सके कि हर्ष का कत्ल हुआ है। अभी तक ये केस एक सुसाइड केस ही नजर आ रहा है। अब तो मुझे भी यही लगता है कि हम लोग फालतू में इस केस पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो अब क्या, आप राहुल के केस की तरह इस केस को भी बंद कर देंगे, ये कहकर कि ये भी एक सुसाइड केस है? उस केस में तो चलो माना कि सीएम के बेटे का हाथ इन्वॉल्व था, इसलिए वो केस बंद करना पड़ा, पर इसे बिना जांच पड़ताल के बंद करना गलत होगा सर। देखो रजत, ये डिपार्टमेंट मेरे या तुम्हारे कहे से नहीं चलता है। हमसे जो लोग ऊपर बैठे हैं ना, उनके भी ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें उनके और हमें उनके ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। अब मेरे पास केस को बंद करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम बस एक मौका दो मुझे, बस एक। मैं करूंगा इस केस की जांच पड़ताल और उस दिन क्या हुआ था हर्ष के घर में, ये पता लगा कर रहूंगा। अरे यार, तुम क्यों पागल हो रहे हो? छोड़ो ना यार। प्लीज ना यार, सिर्फ एक मौका। मैं करूंगा इन्वेस्टिगेशन। मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी हम हर्ष के कातिल या उसे पकड़ने के सुराग तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तुम करो इन्वेस्टिगेशन। जैसे कुछ नया मिले तो मुझे फौरन अपडेट करना। फिलहाल मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। अंशुल की ये बात सुनकर रजत भी अंशुल को बाहर तक छोड़ने आया और उसके जाने के बाद वापस केबिन में आकर कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा। वक्त शाम 4 बजे का हुआ। अंशुल ने भावना को कॉल करना शुरू किया। हेलो। हाँ भावना, पहुंच गई घर पर? हाँ, थोड़ी देर पहले ही पहुंची हूँ। क्या हुआ? अरे नहीं, कुछ नहीं, होना क्या था। मैं बस वैसे ही पूछ रहा था पहुंच गई कि नहीं। वैसे घर पर सब ठीक तो है ना? माँ, बाबूजी और तुम्हारा भाई वगैरह? हाँ, सब ठीक है यहाँ। क्या बात है, वहाँ जाते ही खुश हो गई हो? हैं? हाँ, वो बस आपसे कहा तो था कि घर की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए। वैसे आप कहाँ हैं? अरे मैं किसी काम से बाहर आया हुआ था, अभी थोड़ी सी फुर्सत मिली तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। हाँ, अब तो आप फुर्सत में ही याद करोगे। वैसे हर्ष के केस का क्या रहा, लगा कुछ पता? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ चुकी है, पर उसमें भी यही लिखा हुआ है कि हर्ष ने आत्महत्या की है।
और कुछ भी नहीं पता लगा इसके अलावा? हाँ, एक ये नई बात पता चली है कि हर्ष के सर में कोई ट्यूमर था। सर पर हल्की फुल्की चोट लगने से भी कई बार वो बेहोश हो जाता था। तुम्हें कुछ पता है क्या उसके बारे में? भावना ये सुनकर एकदम से घबरा गई। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सब? अब मुझे क्या पता? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरी गैर हाजिरी में हर्ष घर आता जाता रहता था ना, इसलिए लगा शायद तुम्हें पता होगा। ये किसने कह दिया आपसे? ये क्या बोल रहे हैं आप? रखिए फोन। और इतना कहकर भावना ने कॉल कट कर दिया। अभी कॉल कट करने के बाद भावना कुछ सोच ही रही थी कि इतने में फिर से अंशुल का कॉल आ गया। अरे यार, तुम भी ना बड़ी जल्दी बुरा मान जाती हो। मैं तो बस मजाक कर रहा था भाई। मैं बस वैसे ही पूछताछ कर रहा था कि अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता हो, मेरा मतलब है कि मोहल्ले वालों से कुछ सुना हो उसके बारे में तो बता सकती हो, इसलिए ये सब कहा। फिर भी अगर देखो तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे जहाँ तक मुझे खबर मिली थी, मेरा मतलब जहाँ तक मैंने हर्ष के बारे में सुना है, तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो किसी लड़की के चक्कर में था ही नहीं। सीधा साधा सा शरीफ लड़का था। मुझे नहीं लगता कि उसने किसी लड़की के लिए अपनी जान दी होगी, क्योंकि अगर उसकी जिंदगी में कोई लड़की होती तो जरूर उसके मोबाइल से पता लग जाता। हाँ, इसके सुसाइड करने की वजह उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जरूर हो सकती है। तुम ये बात ठीक कहती हो, मेरा भी ऐसे ही मानना है। लेकिन फिलहाल अब की ये केस रजत के हाथों में है, वही इन्वेस्टिगेट कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। ये सुनते ही भावना फिर से घबरा गई और हड़बड़ाते हुए कहने लगी, क्या? रजत को क्यों? इस केस के इंचार्ज तो आप थे ना? फिर? हाँ यार, वो मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, इस वजह से अब रजत को सौंप दिया है मैंने ये केस। आई होप वो अपना काम अच्छे से करेगा। हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, रात को करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। और इतना कहकर अंशुल ने कॉल कट कर दिया, जबकि भावना के मन में रजत को लेकर फिर से एक अजीब सा डर पैदा हो गया। वो रजत का बार बार उसे शक की निगाह से देखना, हर्ष के बारे में उससे बेतुके सवाल करना और न जाने क्या क्या। पहले भावना को ये सुनकर सब्र आ गया था कि हर्ष का केस अब जल्दी ही सुसाइड केस होकर बंद हो जाएगा, पर अब ये केस रजत के हाथों में था और वो हर्ष के कातिल को पकड़ने की खोज में है। ये सुनकर भावना का दिल फिर से बैठा जा रहा था। ये बात तो भावना अच्छे से जानती थी कि हर्ष के कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं है। ये साबित करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसे डर इस बात का था कि अगर हर्ष के केस में उसका और हर्ष का रिलेशन खुल गया तो क्या होगा।